यदि पाखंडियों के भ्रमजाल से लोगों ने नाता तोड़ लिया तो मेरा यह परिश्रम सफल हो जाएगा, क्योंकि ढोंगियों के चुंगल से जब जनता निकल जाएगी, थोड़े से दिनों में इनकी माँ सी मर जाएगी। वेद की भी आज्ञा है कि इंद्र वर्धन्तो हो अप्तुरः कन्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावनः। अर्थात निरंतर कर्म करते हुए प्रभु महिमा का प्रचार करो, ऐश्वर्यों को सत्याचरण तथा धर्म से बढ़ाओ, विश्व को आर्य श्रेष्ठ बनाओ, राक्षसों का संहार करो अर्थात दुष्ट तथा पाखंडियों का संहार करो। आज संसार के लोगों में एक गलत अवधारणा फैली हुई है। उनको प्रत्येक वस्तु में एक नयापन चाहिए। एक ही वस्तु अधिक समय तक आज के मनुष्यों का मन नहीं बहला सकती है। कुछ ही महीनों में एक नए मोबाइल पर लोगों का दिल आ जाता है। पति को पत्नी में और पत्नी को पति में कुछ नयापन चाहिए होता है। इसी प्रकार लगता है कि लोगों को अपने श्रेष्ठ पूर्वजों और महापुरुषों से मन उठ गया है। अब उनको कुछ नए मंदिर तथा मूर्त चाहिए। अब उनको पूजा करने के नए नए मूर्खतापूर्ण तरीके चाहिए। मेहनत और अच्छे कर्मों की शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ ग्रंथों से अब मनुष्य का मन उठ गया है। अब उनको आलस्य प्रमाद में पड़े रहकर केवल नामस्मरण से मोक्ष देने वाले नए नए ग्रंथ चाहिए। मनुष्य का यह अंधाधुंध नयापन उसको विनाश के कगार पर लेकर जा रहा है। यह नयापन उसकी असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। परिणाम स्वरूप चोरी, व्यभिचार, बलात्कार, लूट, हत्याएं, बीमारियां बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन मनुष्य की प्यास बुझने के स्थान पर और बढ़ रही है। वास्तव में धर्म प्रेमी सज्जनों, सत्य सदैव नया होता है। प्रतिदिन एक नया सवेरा होता है। सही पदार्थ प्रतिदिन खाया जा सकता है, किंतु जहर एक बार में ही मनुष्य को मार सकता है। व्यायाम प्रतिदिन किया जा सकता है। जिस प्रकार सूर्य सदा ही प्रातः काल पूर्व में दिखाई देता है, वैसे ही मनुष्य को भी प्रतिदिन सत्य पर ही दृढ़ दिखाई देना चाहिए। मेरा मत है हिंदुओं को नए नए बाबाओं, नकली गुरुओं के नहीं बल्कि अपनी श्रेष्ठ पूर्वजों तथा ऋषियों के पथ पर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। राम सेतु क्यों टूटे? आज देश के हालात को देखते हुए कोई देशभक्त अपनी रचनाओं में भ्रष्टाचार तथा छिपे हुए राजनीतिक सच को जनता के सामने न लाए, ऐसे हो ही नहीं सकता है। मैं यहाँ पर्दे के पीछे का एक ऐसा ही छुपा हुआ सच आपके सामने लाना चाहूँगा। सन 1998 में भारत ने परमाणु विस्फोट किया तो अमेरिका ने हमारे ऊपर अनेकों पाबंदियां लगाई तथा हमें थोरियम देना बंद कर दिया। अब अचानक अमेरिका हमें थोरियम देने को राजी क्यों हो गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भारत आए तो एक सिविल न्यूक्लियर डील हुई, जिसके अनुसार अमेरिका भारत को यूरेनियम 235 देने को तैयार हो गया। उस समय पूरी मीडिया ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफों के पुल बांधे थे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 6000 वैज्ञानिक पिछले 30-40 वर्षों से इस काम में लगे हैं कि थोरियम के अतिरिक्त हमारे पास कौन से रेडियम एक्टिव ईंधन हैं जिनसे बिजली तथा बम आदि बनाए जा सकते हैं। उनको पता चला है कि भारत के तमिलनाडु तथा केरल का जो समुद्री क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में रेडियम एक्टिव ईंधन है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना है कि उस ईंधन से 3 लाख मेगावाट बिजली प्रति घंटे 240 वर्ष तक बना सकते हैं। यह आंकड़ा काफ़ी बढ़ सकता है। जिस समय मैंने यह पुस्तक लिखी तो उस समय राम सेतु का विषय चल रहा था। मैंने विचार किया कि क्यों न इस विषय की साधारण जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। आज इस विषय की कोई उपयोगिता नहीं है, किंतु भविष्य में कभी पुनः इतिहास और महापुरुषों को तुच्छ समझने वाला राजा बना तो यह विषय बल पकड़ सकता है। अमेरिका की उस पर नज़र है। इस खेल को पूरा करने के लिए अमेरिका राम सेतु को तोड़ना चाहता है। इस काम के लिए अमेरिकी एजेंट मनमोहन सिंह जी तोड़
मनमोहन सिंह जी तोड़ मेहनत कर रहा है। सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि राम भगवान नहीं हुए हैं। यह एक मिथक है। जब राम ही नहीं हुए तो राम सेतु का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह सन 2008 की बात है। हिंदुओं के देशव्यापी विरोध के बाद सरकार ने अपनी गलती मानकर वैकल्पिक मार्ग खोजने का भरोसा दिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में सरकार ने फिर से पुराना राग आलापना प्रारंभ कर दिया है। पचौरी समिति ने भी कहा कि राम सेतु तोड़ना उचित नहीं है, परंतु सरकार ने उनकी सिफारिश मानने से इनकार कर दिया। पचौरी समिति सरकार की इस परियोजना को तकनीकी तथा पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक बता रही है। यह समिति कहती है कि यह परियोजना गले की फांस बनेगी तथा जहाज़ों के फंसने का कारण बनेगी। इससे तेल तथा गैसों का रिसाव हमेशा होता रहेगा। इससे समुद्री जीवों के अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो सकता है। हजारों सालों से लोगों की आस्था के केंद्र बिंदु रहे विषयों को क्या प्रमाण की आवश्यकता है? कश्मीर के हजरत बल दरगाह में रखे मोहम्मद पैगंबर के बाल की प्रामाणिकता पूछने का साहस क्या कोई करेगा? ईसा मसीह को सलीब पर लटकाया गया था, क्या कोई उस पर प्रश्न खड़े करेगा? इसी एक कुंवारी कन्या मदर मेरी के गर्भ से पैदा हुआ। ईसा एक कुंवारी कन्या मदर मेरी के गर्भ से पैदा हुआ। क्या इस मान्यता की कोई वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है? क्या केंद्र सरकार इस बात का जवाब देगी कि रामायण में वर्णित उसी स्थान विशेष पर ही सेतु क्यों है? वह लंका को ही क्यों भारत से जोड़ता है? क्या अयोध्या में विवादित ढांचे के नीचे महल या मंदिर होने के वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिले हैं? क्या लुप्त द्वारिका के समुद्र में डूबे होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? क्या रेगिस्तान में विलुप्त सरस्वती नदी के प्रवाह मार्गों की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो रही है? वास्तव में सरकार राम सेतु को मानव निर्मित मानती ही नहीं है, जबकि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के पूर्व निदेशक बद्रीनाथ नारायण का मानना है कि राम सेतु प्राकृतिक संरचना न होकर मानव निर्मित है। बद्रीनारायण के अनुसार वे पत्थर समुद्र निर्मित नहीं है तथा उन्हें यहाँ किसी प्रयोजन उद्देश्य से डाला गया है। लकड़ियों, चूने, लोहे की कीलों तथा बड़ी मात्रा में पत्थर से पुल बांधा गया प्रतीत होता है। यह राम सेतु सैकड़ों वर्षों पूर्व भी भारत से श्रीलंका जाने आने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। रामायण के बाद समय समय पर अन्य राजाओं ने इसकी मरम्मत करवाई होगी, तभी लाखों वर्ष बाद भी राम सेतु के चिन्ह सैटेलाइट द्वारा देखे जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर ढूंढ सकता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पर्वताश्च समुद्रोत्पाद्य यंत्रे परिवहति च, अर्थात बड़े पर्वतों को यंत्रों के द्वारा समुद्र तट पर लाया गया है। श्री राम के समय पर ही लिखी गई वाल्मीकि रामायण से तुलसीदास रचित रामायण बिल्कुल भिन्न है। अस्तु, राम सेतु जहाँ पर्यावरण और हमारे दक्षिणी तटों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, वह भारत की ऐतिहासिक आध्यात्मिक पहचान व उन्नत विज्ञान का भी प्रतीक है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है। सन 2004 में आए सुनामी से तूतीकोरिन और दक्षिण केरल के तटों की रक्षा इसी सेतु के कारण हो पाई थी। रामेश्वर और धनुषकोडी क्षेत्र में थोरियम विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। क्या भारत सरकार किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इस भंडार को तथा सेतु को नष्ट करना चाहती है? आश्चर्य की बात है कि जब समुद्र मार्ग बनाने के अन्य सस्ते विकल्प उपलब्ध है, तो देश को इतनी बड़ी कीमत चुकाने की क्या आवश्यकता है? वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों के लिए नई दिल्ली के सुंदरनगर तथा लोधी रोड इलाके से होते हुए खेलगांव तक सुरंग बनाने की योजना केवल इसलिए खटाई में पड़ गई क्योंकि इससे हुमायूं के मकबरे को क्षति पहुंचने की आशंका मुस्लिमों ने जाहिर की थी।
सच यह है कि मकबरा योजना मार्ग से बहुत दूर था और पुरातत्व विभाग ने भी योजना को हरी झंडी दे दी थी, परंतु दिल्ली सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के कारण इस महत्वपूर्ण योजना को मुस्लिमों के दबाव में हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया। यहाँ राष्ट्रीय धरोहर तथा करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक राम सेतु को तोड़ना क्या उचित है? पिछले 3-4 वर्षों में अखबारों में अनेकों लेख तथा टेलीविज़न पर अनेकों चर्चाएं हुई है, लेकिन हम बच्चों की भांति एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते हैं। अब सभी देशवासियों को मिलकर सोचना होगा कि राजनीति में उसी को वोट देवे जो राष्ट्रीय धरोहरों तथा राष्ट्रीय संपत्ति की सही मायनों में रक्षा कर सके। प्रश्न पूछती फिरती सबसे राष्ट्रध्वजा इस देश की, तुमको ममता मेरे ज़्यादा है या अपने इस देह की? क्या उत्तर दोगे अपनी आने वाली पीढ़ी को? अपने जीने की खातिर यदि मेरी इज्जत भी बेच दी। नमस्ते।